नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक भारत की ऐसे व्यक्तित्व की पत्रिका पे चर्चा करेंगे जिस पे राजनीति के क्षेत्र में शिखर पर है, सभी को राजनीति में पछाड़ रखा है, 2 टेन्योर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरे टेन्योर के लिए चुनाव हो चुका है और छठे चरण का चुनाव हो चुका है। एक लास्ट चरण 1 जून को होगा, उसके बाद 4 जून को परिणाम आएगा। 1 जून को शाम को चुनाव के बाद में एग्जिट पोल आएगा, जिससे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितना सीटें मिल रही हैं, इसका अनुमान लगेगा। भारत की राजनीति में विश्व के पटल पर स्थापित करने वाले इस व्यक्तित्व की पत्रिका का विश्लेषण करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने 5 मई 2019 के वीडियो में नरेंद्र मोदी जी की बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन किया था। अब आप कहेंगे कि जन्म समय शुद्धिकरण, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, BTR होता क्या है। प्राचीन काल से ही ज्योतिष की विधाएं बहुत ही प्राचीन है और ज्योतिष में 3 चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है: जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म का समय और दिनांक। 3 चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के ग्लोबल युग में हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस कमरे में पैदा हुए हैं, किस हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, उसका हम लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड देख सकते हैं गूगल के माध्यम से और हम उसका जानकारी कर सकते हैं। लेकिन 1950 में पैदा होने वाले, 17 सितंबर 1950 को पैदा होने वाले व्यक्ति के जन्म समय में और राजनेताओं की पत्रिका में कुछ अनिश्चितताएं होती है। नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका कोई तुला लग्न की बताता है, कोई वृश्चिक लग्न की बताता है, क्योंकि उनके एक डिग्री के आसपास का जन्म है। मैंने 5 मई 2019 में उनका BTR करा था, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया था। मैं बहुत सारे सैकड़ों विद्यार्थियों को नेशनल इंटरनेशनल पढ़ा चुका हूँ। विशेष रूप से मैं जेमिनी, वैदिक ज्योतिष, केपी नाड़ी, कस्पर इंटरलिंक और बहुत सारी विधाओं से मैं पढ़ाता हूँ। विशेष रूप से वास्तु का, फेंग शुई का, सभी का मेरा नॉलेज है। उसके साथ में ज्योतिष में मेरा विचारधाराओं को जानने का, ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जानने का मेरा मन करता है। तो मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति के एक एडवांस रूप है केपी नाड़ी और उससे भी एडवांस रूप है कस्पर इंटरलिंक, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के जन्म समय को सब लॉर्ड के माध्यम से देखते हैं। सब लॉर्ड यानी एक व्यक्ति जो जन्म लेता है तो सब लॉर्ड उसका एक ही होता है 3 मिनट से 9 मिनट के बीच में। एक ही हॉस्पिटल में कोई पैदा होने वाला व्यक्ति एक ही जगह पे पैदा हुआ है तो उसकी पत्रिका सेम बनेगी अगर वो 3 मिनट से 9 मिनट के बीच में व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है और यूनिक होता है, उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती। फिर पत्रिका एक सी कैसे बन सकती है। आज के वैज्ञानिक युग में कृष्णमूर्ति पद्धति से हर व्यक्ति का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी कब पहली बार मुख्यमंत्री बने, कब प्रधानमंत्री बने, कब उनको कब प्रॉब्लम आई, कब उन पे आरोप लगे, कब उन पे क्या हुआ घटनाएं, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, जो समाचार पत्रों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है, उसके माध्यम से घटनाएं तो घटी हैं, लेकिन समय अनिश्चित है, उनका कब जन्म हुआ है उसका मैंने उनका BTR किया था। आप उसका वीडियो देखें। उनका जन्म 10:52 पर 54 सेकेंड में हुआ है, 17 सितंबर 1950 में। अब उनकी जन्म पत्रिका पे विश्लेषण करते हैं, क्या वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के दूर रह जाएंगे, यह उनकी पत्रिका बताते हैं। वृश्चिक लग्न की इनकी पत्रिका है। लग्न में ही चंद्र मंगल की युति है और इनके 4th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, 5th हाउस में बुद्धि भाव में राहु बैठे हैं और प्लूटो इनके 9th हाउस में कर्क राशि के हैं, 10th हाउस में वीनस शनि बैठे हैं और 11th हाउस में सूर्य, मरकरी, केतु और नेपच्यून जैसे बैठे हैं और मरकरी यहाँ रेट्रोकेट है, वक्री है। कृष्णमूर्ति पद्धति में भावा चार्ट यानी भावा चार्ट देखते हैं तो भावा चार्ट में इनकी स्थिति बिल्कुल ही बदल गई है और इनके लग्न में चंद्र मंगल की युति तो सेम है, जुपिटर इनके 4th हाउस में है, लेकिन साथ में राहु का योग बैठा हुआ है। तो इनकी जो सोच है, जो इनका तरीका है, विजन है, वो चंद्र, गुरु और राहु के साथ में है। क्योंकि बुद्धि एक ऐसा विषय है जब गुरु भी बुद्धि का कारक और बुद्धि का कारक प्लानेट
गुरु चांडाल योग जिसे कहते हैं, गुरु और राहु को कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसे कोई चांड योग नहीं कहते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में एक ही योग बनता है, पुनर्पू योग। वो शनि और चंद्र की युति के साथ बनता है। शनि चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र शनि के नक्षत्र में, उसके अलावा नहीं बनता है। तो यह जो इनकी जो पत्रिका है उसमें राहु और गुरु की युति है 4th हाउस में, और जनता के भाव में है। जनता को कैसे अपनी बुद्धिमता से अपनी बातों में लाना है, ये ऐसे लोगों को आता है। राहु व्यक्ति को जन्म से ही ज्ञानी नहीं बनाता। राहु के पास जो ज्ञान होता है वो कई जन्मों का संजोया हुआ, संचित किया हुआ जो ज्ञान है, वो इस भूमि में, इस युग में जो आता है, पुनर्जन्म के ज्ञान को भी इस युग में उपभोग करना जानता है। तो यहाँ 4th हाउस में उनको सुख भाव में उनके राहु है, और वह भी गुरु के साथ में है। तो गुरु का यहाँ बैठना अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। जनता का भाव होता है 4था भाव, और 10th भाव सत्ता का भाव होता है। और यहाँ सत्ता के भाव 10वें भाव में उनके 4 प्लैनेट हो गए हैं। 4 नहीं 5 प्लैनेट हैं, विशेष रूप से सूर्य, मरकरी, वीनस, सैटर्न और केतु। 10वें भाव में 5 प्लैनेट केपी पद्धति से इनकी पत्रिका में आ गया है। जबकि लग्न कुंडली में 2 ही प्लैनेट दिखाते हैं, शनि और शुक्र की युति दिखाता है, लेकिन वास्तव में सिंह राशि इनके 10th हाउस में उदय हो रही है। 25 साल तक कोई सत्ता में रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो पहले सीएम रहा हो, फिर पीएम रहा हो, वो भी तीसरे टेन्योर में 400 पार ऐसा विपक्ष को उलझाया कि तीन चैनल तक तरीके के तो 400 पार में ही अटके रहे। वो लड़ने के मूड में नहीं है, उनको ये नहीं मालूम था इनको तो 272 सीट चाहिए, 400 पार नहीं। तो आपने आधा गेम केवल बातों पे ही, एक नारे पे ही बदल दिया। 400 पार, 4 नंबर 400 पार मतलब राहु का, तो इन्होंने राहु का ही उपयोग किया। रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर राहु का है, और इनके 4th हाउस में राहु है गुरु के साथ में। गुरु क्या है? धर्म का कारक है। अब इनके 10th हाउस में 4-4, 5-5 प्लैनेट बैठे हैं लग्न कुंडली में, तो यह इनको सत्ता में बहुत लंबे समय तक रखने की क्षमताएं रखता है। यानी पत्रिका के विशेष रूप से शनि जैसा प्लैनेट और वीनस जैसे प्लैनेट के पास 2-2 राशि हैं, 2-2 राशियों के स्वामी हैं। इन 4 तो ये, फिर केतु की कोई राशि नहीं होती है, लेकिन इनके पत्रिका में जब कृष्णमूर्ति नाड़ी से हम देखते हैं तो इनकी पत्रिका में हर भाव के पास, हर ग्रह के पास 10वां और 11वां भाव ऑपरेट हो रहा है। 10वां सत्ता का, 11वां इच्छा पूर्ति का। जो डिजायर करेंगे लाइफ में वो डिजायर पूरी होंगी। गोचर की पोजीशन हम देखें तो गोचर की पोजीशन में आज की तारीख में इनकी पत्रिका में ट्रांजिट पोजीशन हम देखते हैं तो आज की तारीख में इनके सुख भाव में ही शनि गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। सुख भाव जनता का भाव होता है, तो जनता के भाव में शनि सत्ता का कारक है, जनता का कारक है, निम्न वर्ग का, छोटे वर्ग का कारक होता है। हर 3 शनि का 4th हाउस में गोचर करना इनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो 29 मार्च 2025 तक शनि का गोचर यहीं रहेगा और इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब दूसरा प्लैनेट, बड़ा प्लैनेट होता है राहु, जो इनकी मीन राशि में अभी गोचर कर रहा है, 5th भाव बुद्धि भाव में। तो ये मंगल के साथ में गोचर कर रहा है। 1 जून को यह 6ठे भाव में चले जाएंगे मंगल। 6ठे भाव में मंगल का जाना मतलब कंपटीशन भाव में अपनी बातों से हरा देना। तो मोदी जी ने विपक्ष को, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, अपनी भाषा से सबको हरा दिया, क्योंकि 6ठा भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है और वह भी मंगल 6ठे भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी मेष राशि में ही आएंगे। तो 1 तारीख के बाद इनकी स्थिति में बहुत ही सुंदर प्रभाव हो जाएगा। और इनके 7म भाव में जुपिटर आए 1 मई से, यानी गोचर में, और लग्न को देख रहा है। जुपिटर की दृष्टि वैदिक ज्योतिष में बहुत ही लाजवाब होती है। तो इनका जो लग्न को देखना जुपिटर का, इन पे कोई तोहमत लग नहीं लगता। जहाँ तक मेरा आकलन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से 100% बनने की कोई संभावना है, और कोई ऐसी संभावना नहीं है कि इनकी कोई प्रधानमंत्री पद में बनने की क्षमताएं नहीं हो। ये जरूर है कि इनके अगले टेन्योर में 5 साल तक ये टेन्योर में रहेंगे, क्योंकि नहीं रहेंगी ये एक
रहस्यवादी प्रश्न है, क्योंकि इनके चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि का प्लैनेट है। जब शनि कर्क राशि को छोड़कर जब इनके मीन राशि में जाएगा, पंचम भाव में जाएगा, तब इन्हें प्रॉब्लम्स होंगी और इनमें थोड़ा सा त्याग की भावना आ जाएगी। और ये हो सकता है आने वाले टेन्योर में, यानी 5 साल सत्ता में रहें या न रहें, लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद ये किसी और को भी सत्ता त्याग कर सकते हैं, संभला सकते हैं, तस्त्री में दे सकते हैं, क्योंकि इनमें स्वार्थ की भावना, इनमें निस्वार्थ भावना बहुत ज़्यादा कूट-बूट के भरी है। तो कुल मिला के इनकी पत्रिका का विश्लेषण करना, और मैंने पिछले वीडियो में एक में यूट्यूब में बीजेपी की पत्रिका का एनालिसिस किया था, उससे ऐसा लगता है कि 4 नंबर का इनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका 17 तारीख का जन्म है, और यह ईयर 2024 है, जिसका टोटल भी 8 होता है। शनि का मूलांक है और इनके जन्म का भी मूलांक 8 है, तो यह साल इनके लिए बहुत ही लाजवाब है। और इनके 4 नंबर राहु का जो परिणाम आने वाला है, इनके पक्ष में आने वाला है, और अचानक सा जो ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जहाँ तक मेरा एनालिसिस करता है, बीजेपी की स्वयं की 330 के ऊपर सीटें आनी चाहिए, और बीजेपी के 330 सीट आनी चाहिए। पिछली बार 303 आई थी, अब की बार बीजेपी की 330 सीटें आनी चाहिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।